नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनवरी 2025 के राशिफल के ऊपर बात करेंगे। नव वर्ष 2025 में आप सभी के जीवन में आपके गुरु, आपके इष्ट तथा नवग्रहों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तथा आपके जीवन के सर्वांग विकास हेतु हमारे संस्थान की तरफ से महाकाल भैरव मंदिर में दीपदान का आयोजन किया जा रहा है। आप यदि अपने नाम को अंकित करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं तथा इसके सहभागी बन सकते हैं। 2025 जनवरी में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का गोचर होने जा रहा है तथा बुध ग्रह अस्त अवस्था में जाने वाले हैं। इन ग्रहों का प्रत्येक राशि के ऊपर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। यदि आपके कुछ कमेंट रहेंगे या फिर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को छोड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक, आपके जीवन में सुख की कुछ कमी हो सकती है 2025 जनवरी में, क्योंकि मंगल कुछ समय से अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तथा मंगल वक्री अवस्था में भी हैं। मंगल ग्रह से शुक्र और शनि का अपना षडाष्टक योग बना हुआ है, जो कि आपके लिए घातक है। आपके जीवन में कुछ कठिनाइयों का आगमन होता रहेगा तथा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी 21 जनवरी 2025 तक। जनवरी के महीने में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 14 जनवरी के बाद ही किसी प्रकार का नया निर्णय आप लें, क्योंकि 14 के बाद सूर्य मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। अभी वर्तमान में आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको अग्रसर करता है धर्म कर्म के कार्य के प्रति। लेकिन फिर भी बृहस्पति से सूर्य और बुध का जो षडाष्टक योग बना हुआ है, यह आपको सही निर्णय नहीं लेने देगा। अतः सही निर्णय लेने हेतु आप को चाहिए कि आप 14 जनवरी के बाद ही कोई निर्णय लें, या फिर बेस्ट तो ये होगा कि 21 जनवरी के बाद आप किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करें, किसी भी प्रकार का नया निर्णय लें, तो ही आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातक के लिए। वृषभ राशि वाले जातक, आपके लग्न स्थान में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो कि आपके मान सम्मान, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके लग्न स्थान से सूर्य और बुध ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य का षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। अतः आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। आपको किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न हो सकती है अपने माता जी को लेकर, जमीन, भूमि, वाहन, मकान को लेकर कुछ परेशानी का आगमन हो सकता है। 14 जनवरी को सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करने वाले हैं तथा 21 जनवरी को मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। अतः हम यह समझ सकते हैं कि माता जी को लेकर किसी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। बाकी कार्यस्थान में आपका अच्छा मन लगता रहेगा, कार्यस्थान में आपको उन्नति प्राप्त होगी। शस्य पंच महापुरुष राजयोग के कारण आपको धन, धान्य, भाग्य, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। आपके कार्यस्थान में उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातक के ऊपर। मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए यह माह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बुध जो कि आपके राशि हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। विवाह को लेकर अच्छे परिणाम आपके प्राप्त होंगे। साथ ही साथ कोई नए कार्य में आपका रुझान होगा और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आते रहेंगे, जिससे आप किसी नए स्तर पर पहुंच सकें, नए आयाम तक पहुंच सकें अपने कर्म स्थान को लेकर। भाग्य उन्नति के लिए आपको महालक्ष्मी देवी का आराधना करना चाहिए और भाग्य में उन्नति होगी, स्नेह उन्नति होगी और बड़ी यात्रा से आप शीघ्रता से भाग्य को प्राप्त कर सकेंगे। आपके लिए सुझाव होगा कि आप समय समय पर बृहस्पति के वस्तुओं का दान करते रहें प्रत्येक बृहस्पतिवार को। बात करेंगे कर्क राशि वाले जातक के ऊपर। कर्क राशि वाले जातक, आपकी राशि चंद्रमा जनवरी के प्रारंभ होते ही राहु के साथ संबंध बना रहे हैं, तो हो सकता है माह के प्रारंभिक काल में आप मानसिक रूप से कुछ पीड़ित रहें, परेशान रहें। साथ ही साथ लग्न स्थान में नीच के मंगल वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है
और मान सम्मान की प्राप्ति करने में आपको अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही साथ रक्त से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। शुक्र और शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि आपके लग्न स्थान से षडाष्टक योग बना रहे हैं, मंगल से षडाष्टक योग बना रहे हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, मन मुटाव की स्थिति अपने पार्टनर से तथा अपने मित्र गणों से, अपने बड़े भाई बहनों से हो सकती है। आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। विवाह को लेकर आप यदि सजग हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, तो उसका निदान भी इस अवधि में निकलेगा। आपको उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बस बात करेंगे सिंह राशि वाले जातक के ऊपर। सिंह राशि वाले जातक, आपके राशि से सूर्य ग्रह वर्तमान में धनु राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिनका गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई है, हिंड्रेंसेस है, तो उसका निदान होने वाला है। सूर्य आपके छठे भाव में बैठकर आपके रोग, ऋण और शत्रु का नाश करने वाले हैं। बृहस्पति आपके कर्मस्थान में गोचर कर रहे हैं। कर्मस्थान में आपको कुछ बर्डन सा फील हो सकता है। ऐसे कार्य आपको मिल सकते हैं करने के लिए जो आपको नापसंद हो, पर फिर भी आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है और उत्तम कार्य आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसे निकाल कर बाहर रखना है, तभी आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। बाकी शुक्र और शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। विवाह, बिजनेस, व्यापार, गठबंधन, नए एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आपके जीवन में आएंगे और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे अपने बिजनेस, अपने कर्म स्थान में ग्रोथ करने के लिए। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही राहु का ट्रांजिट होने वाला है कुंभ राशि में, लेकिन राहु आपके अष्टम भाव में चूंकि गोचर कर रहे हैं, तो आपको इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि आपको किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का घात लग सकता है, भय हो सकता है, या फिर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन की स्थिति आ सकती है। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो राहु के गोचर होने के बाद ही आप उस प्रोसीजर में जाएं जो कि आपके लिए अच्छा हो। बात करेंगे कन्या राशि वाले जातक के ऊपर। कन्या राशि वाले जातक, आपके राशि बुध ग्रह वर्तमान में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इनको केंद्रपति का दोष लगा हुआ है, अर्थात कि यदि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कार्यरत हैं भी, तब भी आपको इस अवधि में आपको उन्नति प्राप्त नहीं हो पाएगी। 24 जनवरी के बाद जब बुध ग्रह मकर राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ईश्वरीय कृपा से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। शुक्र और शनि का आपके छठे भाव में गोचर, यह भी अच्छे परिणाम को नहीं दर्शाता। आप अपने डेली रूटीन वर्क को एक रूटीन वर्क में काम नहीं कर पाएंगे। आपके डेली रूटीन वर्क में कोई ना कोई कठिनाई आपको झेलना होगा, आपको उसका सामना करना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आरामप्रस्थ जीवन में जी रहे हैं। शुक्र छठे भाव में, यह जीवन में आराम प्रस्थि देता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव के स्वामी है शुक्र ग्रह, जो कि शत्रुओं के माध्यम से लाभ उठाने का भी आपको सामर्थ्य देता है। बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के इस गोचर से आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके गुरुजनों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। धर्म कर्म के कार्य में आप संलग्न रहेंगे और यज्ञ आदि कर्म से आप पुण्य अर्जन करते रहेंगे। मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल का स्थान है, कर्म स्थान में उत्थान का स्थान है। और मंगल से शुक्र और शनि षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। यह षडाष्टक योग अभी लगातार बना हुआ रहेगा। 21 जनवरी 2025 के बाद मंगल मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। क्योंकि मंगल वक्री चल रहे हैं, तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तब जाकर आपको अपने कार्य स्थान में रियल सफलता प्राप्त होगी। जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से कार्यरत हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं, उस चीज़ में आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करेंगे तुला राशि वाले जातक के ऊपर। आपके राशिश शुक्र ग्रह वर्तमान में शनि के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका मन पूजा पाठ, धर्म अध्यात्म के प्रति तो लगेगा ही, साथ आपके जीवन में अनेक समृद्धि, खुशियां आपको प्राप्त होंगी।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र और शनि का षडाष्टक योग मंगल के साथ बन रहा है और मंगल यहाँ पर अपने नीच राशि में स्थित है, जो कि आपके कर्म स्थान में किसी प्रकार की परेशानी, कोई बड़ा मुसीबत उत्पन्न कर सकता है। और वह मुसीबत 21 जनवरी 2025 के बाद ही समाप्त होगा। कर्मस्थान में अत्यधिक परिश्रम, कर्मस्थान में अत्यधिक मेहनत आपको करना पड़ेगा अपने नाम को बनाने के लिए, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए। यह समय परिश्रम करने वाला है जिसका उचित परिणाम आपको अवश्यमेव प्राप्त होगा, लेकिन आपको कुछ समय वेट करना है, धैर्य रखना है और परिश्रम सदैव करते रहना है। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में बृहस्पति आपको ऐसी टेंडेंसी देते हैं कि आपका मन सदैव रिसर्च वर्क के प्रति लगा हुआ रहे। रिसर्च वर्क आप करते रहेंगे और उस रिसर्च का जो शुभ फल है वह बृहस्पति के गोचर होने के बाद, जब बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, तब आपको उसका फल प्राप्त होगा। धन को लेकर कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। आप कुछ लंबी यात्रा की ओर अग्रसर हैं, कुछ ऐसे यात्राएं करेंगे आप जो कि काफ़ी आइसोलेटेड होगा। सोलो ट्रैवल आप कर सकते हैं जिसमें आपको उचित लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपका पूर्ण रूप से सर्वांग विकास का समय चल रहा है, बस यह कठिनाई का समय के कारण आप उसे जज नहीं कर पा रहे हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक के ऊपर। वृश्चिक राशि वाले जातक, आपके राशिश मंगल ग्रह वर्तमान में अपने नीच की राशि कर्क राशि में बैठकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का नवम भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं आपको धर्म अध्यात्म से दूर ले जाता है। आपका रुझान धर्म अध्यात्म के प्रति थोड़ा सा शिथिल होता जाएगा, कम लगेगा। पूजा पाठ, धर्म अध्यात्म में मन, साथ ही साथ लग्नेश मंगल से, राशिश मंगल से शुक्र और शनि षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके लग्न के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके सुख के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आपको हनुमान जी का पूजन करना चाहिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को, इससे आप बच सकेंगे। साथ ही साथ सुख के लिए तो आप बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, सुख बनाने के लिए अग्रसर हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और उसकी प्राप्ति शनि के गोचर करने के बाद ही आपको होगा, क्योंकि शनि वर्तमान में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि चतुर्थ भाव में जातक को बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, उसके बाद ही आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बुध ग्रह द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, जो कि एकादशेश के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन को लेकर कोई चिंताएं नहीं होंगी। धन योग का निर्माण हो रखा है, धन योग काफ़ी स्ट्रांग है और आपके अनेक इनकम के स्रोत खुलने वाले हैं और इनकम में वृद्धि भी होने वाली है। हो सकता है कुछ चिंताएं अपने घर परिवार के सदस्यों को लेकर आपके मन में आ जाए, लेकिन कर्मस्थान में अच्छा उन्नति आपको मिलने वाला है और धन की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होने वाली है। विवाह के भी अच्छे योग बने हुए हैं। नए गठबंधन, नए रिलेशनशिप, पार्टनरशिप की ओर आप अग्रसर रहेंगे और वह स्ट्रांग रहेगा और आपको आगे चलकर उसका लाभ भी प्राप्त होगा। बात करेंगे धनु राशि वाले जातक के ऊपर। आपके राशिश बृहस्पति ग्रह वर्तमान में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न स्थान से लग्नेश षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभी अपने रूटीन टाइम टेबल को अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी, कोई ना कोई छोटा मोटा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपका लगा रहेगा। लेकिन फिर भी आप अपने सूझबूझ, विवेक, ज्ञान, विद्या से अपने हिंड्रेंसेस को, अपनी कठिनाइयों को कम करते रहेंगे। लेकिन फिर भी यह समय जूझने वाला है, यह समय संघर्ष करने वाला है। यहाँ पर मंगल ग्रह भी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच की राशि में है और मंगल से शनि और शुक्र षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल 21 जनवरी 2025 के बाद आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि मंगल वर्तमान में वक्री स्थिति में है। तो मंगल जब तक आपके अष्टम भाव में है, आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का घात, रक्तपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको रक्त का दान करना चाहिए।
वैसे आपके लग्न स्थान में सूर्य और बुध का गोचर आपको मान सम्मान, धन दौलत, भाग्य और यश की प्राप्ति करवाते रहेगा। राहु और केतु आपके चतुर्थ और दशम के एक्सिस में स्थित होने के कारण आप अभी भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सुसज्जित नहीं कर पाएंगे। इसके बीच टग ऑफ वॉर लगा रहेगा। बात करेंगे मकर राशि वाले जातक के ऊपर। मकर राशि वाले जातक, आपके राशि शनि ग्रह वर्तमान में तो द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि और शुक्र साथ में है और लेकिन शनि और शुक्र से मंगल ग्रह षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप, आपके धन, आपके मान सम्मान के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। इस अवधि में आप दुख की अनुभूति अधिक करेंगे, सुख की अनुभूति कम करेंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य का गोचर 14 जनवरी को आपके लग्न स्थान में होगा, मकर राशि में होगा, आपको पूर्ण रूप से हेल्थ की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होने लगेगी। बृहस्पति वर्तमान में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों को एक्टिवेट कर दिया है और पूर्व जीवन के जो शुभ प्रारब्ध कर्म हैं उसके माध्यम से आपको गुरु की प्राप्ति होगी, आपको सुख की प्राप्ति होगी और आप अपने ज्ञान, विद्या, विवेक से उत्तम परिणाम अपने जीवन में उत्पन्न कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान प्राप्ति का योग बनता है, लेकिन किसी भी प्रकार के नए रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन में जाने से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातक के ऊपर। आपके लग्न स्थान में आपके राशि शनि ग्रह शस्य पंच महापुरुष राजयोग बनाकर शुक्र के साथ विद्यमान है। यह योग बहुत ही उत्तम है। आपको उचित मान सम्मान की प्राप्ति, आपको सुख की प्राप्ति, भाग्य की प्राप्ति होती रहेगी। साथ ही साथ इस अवधि में आपको किसी प्रकार का ऐसा बाधा उत्पन्न हो सकता है कर्मस्थान में जो आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर दे, आपके डेली रूटीन वर्क को खराब कर दे। और वैसे भी आपका डेली रूटीन वर्क काफ़ी संघर्षपूर्ण बना रहेगा। लेकिन 21 जनवरी 2025 के बाद मंगल जैसे ही मिथुन राशि में वक्री होकर गोचर करेंगे, आपके जीवन में जो कठिनाई चल रही है वो सहसा ही समाप्त हो जाएगी और जीवन काफ़ी अनुकूल और स्मूथ वे में चलने लगेगा। जमीन, भूमि, वाहन, मकान का पूर्ण सुख आपको इस अवधि में प्राप्त होता रहेगा। साथ ही माता जी का आशीर्वाद, माता जी का सुख भी आपको वर्तमान में प्राप्त होगा। कोई नए वाहन, कोई नए जमीन खरीदने का भी योग बनता है। सूर्य और बुध आपके एकादश स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कर्म स्थान के लिए भी बहुत ही उत्तम है, कर्म स्थान में प्रोग्रेशन के लिए बहुत ही उत्तम है और नए नए नेटवर्किंग करने के लिए, नेटवर्क सर्कल बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम यह समय चल रहा है आपका। 14 जनवरी तक यह समय है। 14 जनवरी के बाद सूर्य ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे, जो कि नेत्र से रिलेटेड कुछ परेशानी, कुछ पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। आपको अपने बाएं नेत्र की रक्षा करनी चाहिए। बात करेंगे मीन राशि वाले जातक के ऊपर। मीन राशि वाले जातक, आपके राशि बृहस्पति ग्रह आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि जीवन में संघर्ष और परिश्रम तो बना ही रहेगा। साथ ही साथ लग्न स्थान में राहु है, जो कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देगा। आपके राशि बृहस्पति भी मारक भाव में है और लग्न स्थान में भी मारक ग्रह स्थित है, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे योग का निर्माण नहीं कर रहा। साथ ही साथ शनि और शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। जीवन में लॉसेस बने रहेंगे। शनि और शुक्र से मंगल का षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि आपके धन में व्यय की स्थिति बनाएगा। धन व्यय होता रहेगा, कोई ना कोई कारण से धन आपका समाप्त होता जाएगा और यह योग 21 जनवरी 2025 तक है। आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य और बुध ग्रह दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कर्म स्थान में नए नए अवसरों को देगा और नए नए अवसर को आप ग्रैब करके जीवन में उत्थान प्राप्त करेंगे। सूर्य जैसे ही मकर राशि में गोचर करेंगे, उस समय आपके कृत्य कर्मों के कारण, आपने जो परिश्रम पूर्व में किया है उसके कारण उचित मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और समाज में आपका
यश फैल जाएगा। 28 जनवरी के बाद शुक्र ग्रह उच्च के होकर आपके लग्न स्थान में आ जाएंगे। लगभग 1 माह का यह समय रहेगा। 28 जनवरी के बाद आपके जीवन में सभी प्रकार के मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह के योग खुल जाएंगे। आपको हेल्थ की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह था राशिफल 12 राशियों के ऊपर जनवरी 2025 किस प्रकार का रहने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।